हेलो एवरीवन, हर्ष शर्मा दिस साइड। और क्या हाल चाल है? तुम लोगों से ना एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। देखो, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये थोड़ी सी लेंथी होगी, इसलिए सबसे पहले एक काम करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाओ, फिर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं, ठीक है? बाकी पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है वो कैसी चल रही है सबकी, ठीक? अगर खराब चल रही है तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम वो वाली प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व कर देंगे, ठीक? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्या देनी है। इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि जब हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तो तुम लोगों से एक बात कही थी कि हमें भोपाल जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरा एक जॉब इंटरव्यू वगैरह सब चीजें हैं। तो गुड न्यूज ये है कि वहां पे जॉब वाला काम मेरा हो गया है, ठीक? और उससे भी ज्यादा गुड न्यूज ये है, सबसे पहली चीज तो जॉब वाले काम में क्या हो गया ये बता देता हूँ कि वहां पे एक कंपनी थी जो एजुकेशन बेस्ड कंपनी है, वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती है, वहां पे बहुत सारे टीचर्स को हायर करती है, ऑनलाइन वो टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक? उनके पास एक पोजीशन खाली थी जिसका नाम था कंटेंट क्रिएटर की। कंटेंट क्रिएटर क्या होता है? कंटेंट क्रिएटर वो होता है जो टीचर्स की हेल्प करता है स्क्रिप्ट बनाने में कि ऐसे पढ़ाना है सर, टीचर्स की हेल्प करता है नोट्स वगैरह उनको डिजिटल नोट्स क्रिएट करके देने में। तो फिलहाल मुझे वो वाली पोजीशन वहां पे मिल गई है, बट अभी मुझे पढ़ाने का मौका नहीं मिला है, ठीक है? तो ठीक है, जो पोजीशन अवेलेबल थी मैंने उसको ले लिया, पर इसमें एक और अच्छी बात हो गई जो तुम्हारे फायदे की। वो अच्छी बात क्या है कि ये वाली जो पोजीशन मुझे मिली है कंटेंट क्रिएशन की, ये वाला काम मैं लखनऊ से भी कर सकता हूँ। इट मींस वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ, मुझे ऑफिस जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं भोपाल से लखनऊ रिटर्न आ गया और मैं अपना काम घर से कर रहा हूँ, ठीक? अब दूसरी बात मेरे पास जो काम है वो दिन में होता है, वो 9 बजे शुरू होता है, 12-1-2 बजे तक मैक्स टू मैक्स खत्म हो जाता है। 2 बजे के बाद जो मेरा टाइम है शाम का, वो ओवरऑल पूरा फ्री, ठीक? तो सबसे पहली चीज क्या है, मेरे पास शाम को फ्री टाइम है, ठीक? सबसे पहली चीज क्या है, मेरे पास शाम को थोड़ा सा फ्री टाइम बच रहा है। दूसरी चीज क्या है, मुझे मार्च से वहां पे ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मुझे अभी थोड़ी सी बच्चों के साथ पढ़ाने की प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक? और तीसरी बात क्या है, मुझे ऐसा लग रहा था कि लास्ट ईयर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं पाया, मतलब थोड़ी चीजें नहीं, कभी क्लास मिल रही कभी नहीं मिल रही, तो वो जो रेगुलरिटी के साथ पढ़ाना होता है जिसमें तुम बिल्कुल पक्के हो जाते, पॉलिश हो जाते, वो वाला काम नहीं हो पाया था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, टाइम है, मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तुम लोगों को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ाना है, तो मैं अपने घर पे शाम को एक छोटी सी कोचिंग क्लास स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं तुम सबको बुला रहा हूं, ठीक? और इस कोचिंग क्लास में आएगा कौन? सिर्फ 10th के बच्चे, जो सिर्फ आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो, और स्पेशली सिर्फ तुम लोग जो कि सीटीपीएस में मुझसे 9th में पढ़ते थे, बस, ठीक? ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे तुम्हें पास ऑन करनी थी। अब बात करते हैं जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए, और आगे बढ़ते हैं, ठीक? इस वीडियो में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे बोर्ड से रिलेटेड है, जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगी, वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ठीक? इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं शाम को एक कोचिंग क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं तुम सबको बुलाना चाह रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है वो बच्चा आ सकता है। कैसे आएगा, कब आएगा, कितनी फीस रहेगी, कितने टाइम पे बैचेस चलेंगे, कौन कौन आएगा, ये सारी बातें हम अभी करेंगे। अब जो लोग इंटरेस्टेड है वो आगे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें जानने वाली है वो है बोर्ड एग्जाम का पैटर्न। बहुत सारे बच्चों को क्या हुआ ना, उन्होंने बोर्ड एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता है, ठीक? कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट वो हम जान लेते हैं। बोर्ड एग्जाम का पैटर्न, जो क्लास 10th में आईसीएसई में बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कुछ ये सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला इंग्लिश, दूसरा हिंदी, तीसरा मैथ्स, चौथा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद हिस्ट्री एंड सिविक्स, और फिर ज्योग्राफी, ठीक है? इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गई, एसएसटी होगी, एक बचा है जिसका नाम है कंप्यूटर। तो अगर आप ऐसे गिने तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट्स हैं, पर जो आपका रिजल्ट बनेगा वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट का बनेगा। ये सारे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। देखो कैसे, इंग्लिश 1 सब्जेक्ट, हिंदी 2 सब्जेक्ट, मैथ्स 3 सब्जेक्ट, इन सबको मिला के बना दिया जाएगा साइंस। इन सबका पेपर अलग अलग होगा, फिजिक्स का पेपर अलग होगा, केमिस्ट्री का पेपर अलग होगा, बायो का पेपर अलग होगा, बट इन सबको इंक्लूड करके एक सब्जेक्ट बना दिया जाएगा साइंस, ठीक? हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर अलग होगा, ज्योग्राफी का पेपर अलग होगा, पर जब रिजल्ट आएगा तो उसमें एसएसटी लिखा होगा, ठीक? और एक बचा कंप्यूटर। देखो, एक सब्जेक्ट ये, 2 ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये एसएसटी। इन 5 में जिसमें सबसे कम नंबर आपके होंगे उसे कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक? तो इट मींस आपके टोटल
जो सब्जेक्ट्स में रिजल्ट आएगा वो आएगा 5 सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा, जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 500 मार्क्स में। इट मींस कि आपका 5 नंबर, जब आप 5 मार्क्स स्कोर करेंगे तब आपको मिलेगा 1%, और जब आप 5 मार्क्स लूज करेंगे तब आपको कटेगा 1%। अब देखो ये मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूं, ये वाली चीजें मैं तुम्हें क्लास में एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर मैं दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि साइंस और मैथ्स वाला पोर्शन वीक होता है, या तो बहुत स्ट्रांग होता है या एवरेज या वीक होता है, ठीक। तो इसके चक्कर में क्या होता है, इन दोनों के चक्कर में बोर्ड में जो उनकी परसेंटेज आती है वो हो जाती है थोड़ी कम, ठीक। पर अगर किसी का पोर्शन वीक है तो सबसे पहले वो क्या काम करे, सबसे पहले तो भैया इस पोर्शन को स्ट्रांग कर लो, ठीक। दूसरा, अगर वो उसके बहुत टॉप पे नहीं पहुंच पा रहा है, वो तब भी अच्छे गुड मार्क्स 85% 95% तक मार्क्स गेन कर सकता है। कैसे? उसके पास ये 3 सब्जेक्ट्स बचते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी और कंप्यूटर। अगर वो इन 5 में अच्छे गेन कर ले तो इसका घूम फिरा के एवरेज होके वो अबव 90 निकल जाता है, ठीक। पर बच्चे क्या करते हैं, ये तो उनका वीक होता ही है, इन सब्जेक्ट्स को बहुत लाइटली लेते हैं, अरे इंग्लिश है हो जाएगा, हिंदी है हो जाएगा, कंप्यूटर कौन देखता है, कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर तुम्हारे सबसे कम सब्जेक्ट वाले मार्क्स को रिप्लेस कर देगा, इसलिए कंप्यूटर तो बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक। एसएसटी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एसएसटी में क्या होता है, कभी अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आती है तब तुम क्या करोगे, कुछ बना के लिख दे, तब भी एटलीस्ट कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। मैथ्स और साइंस में नहीं चलता, मैथ्स और साइंस में एग्जैक्ट आंसर तो आंसर वरना जीरो, ठीक। हिंदी और इंग्लिश में भी यही होता है। तो हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और कंप्यूटर बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपकी मैथ्स और साइंस कहीं पे भी वीक हो रही है तो आप इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए। एसएसटी मैं पढ़ाने वाला हूं अपने घर पे, कैसे आइए जानते हैं। देखो अब एक और चीज आगे समझो, एसएसटी की इंपॉर्टेंस समझ में आई, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस समझ में आई, हिंदी की इंपॉर्टेंस समझो, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस समझो। उन सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो, वो इतने वीक सब्जेक्ट्स नहीं है, वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स और साइंस में अगर नंबर आगे पीछे हो जाएंगे तो वो तुम्हें फिर से उठा के 90 के पास पहुंचा देंगे, ठीक। दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या समझने वाली है कि तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ था मार्च में, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, डरा नहीं रहा हूं, डोंट वरी, डरा नहीं रहा हूं, अभी जो हुआ है उसका सलूशन दूंगा, पैनिक मत करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 महीने, 210 दिन तुम क्लास 10th के पास कर चुके हो, जो कि बीत चुके हैं। अब बचा क्या है, अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है। फेब में तैयारी होती है लेकिन उसमें एग्जाम्स का कुछ कह नहीं सकते कि कब फेब में कब से स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए हम फेब को नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास बचे हैं 4 महीने, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तुम्हारा मार्च से यहाँ तक का टाइम वेस्ट हो गया, तुमने पढ़ाई नहीं करी, सही से नहीं करी, कम करी, थोड़ी ज्यादा करी, जो भी करा कि पर ऐसी करी कि रिजल्ट नहीं क्रिएट हो पाए, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन अक्टूबर और सितंबर 2 ऐसे महीने हैं, ये बहुत बेनिफिशियल महीने। यहाँ क्या होगा, अगर तुमने यहाँ से यहाँ तक वेस्ट भी कर दिया है तो अभी भी तुम्हारे पास 4 महीने का गैप बचा हुआ है। पर अब अगर तुमने इन 120 दिनों में एक भी दिन, एक भी हफ्ता और गलती से 1 महीना वेस्ट कर दिया तो फिर तुम पूरा सिलेबस कवर कर लोगे पर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वेस्ट जब हो जाता है, ये हर बच्चे के साथ होता है, जब यहाँ से यहाँ तक वेस्ट हो जाता है तो उसके पास ये स्लॉट बचता है। लेकिन होशियार बच्चे इस स्लॉट को यूज कर लेते हैं। तुम लोग क्या करना, अब इस स्लॉट को वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर अब ये महीने गए तो तुम्हारे पास टाइम की लग्जरी नहीं है, अब समय कहां से लाओगे, फिर बोर्ड्स आ जाएंगे, बोर्ड्स में फिर पढ़ाई नहीं होगी तो नंबर खराब हो जाएंगे, ठीक। यहां तक गया, डोंट वरी, अभी है, ठीक, अभी 4 महीने हैं, 4 महीने में सिलेबस कवर किया जाता है, 90-95% कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लाया जाता है, ठीक, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक शर्त ये रहेगी कि आप अब इस वाले टाइम स्लॉट का 1 भी मिनट, घंटा, हफ्ता, गलती से महीना तो वेस्ट भी ना करें, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस समझो, उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो और अब टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम की लग्जरी नहीं बची है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज समझो, जो हम लोग शाम को एक कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी
कि तुमने अभी तक एसएसटी कहाँ से पढ़ी, किससे पढ़ी, कैसे पढ़ी, कितने मार्क्स आए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक, मैंने नहीं पढ़ाई, मुझे इतना पता है। ठीक, तुम्हारे एसएसटी में कितने चैप्टर हुए हैं, किसी की पूरी बुक हो गई है, किसी का एक भी चैप्टर हुआ है, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जब तुम यहाँ आके बैठोगे तो मैं ये मानूंगा एसएसटी में क्लास 10th में तुम्हें 0 आता है, कुछ भी नहीं आता है। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, और ये जो 4 महीने हैं इसमें हम सारे चैप्टर्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और प्रैक्टिकल समझ के साथ पूरा कर लेंगे और तुम्हारे बोर्ड में मार्क्स ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहली चीज जो हमारी कोचिंग में होने वाली है वो यही होने वाली है, ठीक है, कि हम बीच से नहीं शुरू करने वाले, हम 0 से स्टार्ट करने वाले, सब कुछ रीस्टार्ट। अगर किसी का कुछ छूट गया था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को कुछ किसी चैप्टर में दिक्कत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कहानी शुरू ही शून्य से हो रही है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, जब मैं जून में आया था तो मैंने तुमको एक चीज कराई थी जिसका नाम था पेपर एनालिसिस। ठीक, किसका कराया था, ज्योग्राफी का कराया था। और हमने तुमसे कहा था कि बाकी सब्जेक्ट्स का करके रख लेना, और हमको पूरी उम्मीद नहीं, भरोसा है कि किसी ने क्या, मेजॉरिटी बच्चों ने नहीं किया होगा। चलो नहीं किया है, ये गलती भी माफ हो जाएगी। ज्योग्राफी का हम फिर से एक बार पेपर एनालिसिस करा देंगे। पेपर एनालिसिस में हमें क्या पता चलेगा, कितने मार्क्स का पेपर आता है, किस मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर वाले कितने आएंगे, 2 नंबर वाले कितने आएंगे, 3 वाले कितने आएंगे, 5 वाले कितने आएंगे, टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे और कितने नंबर के कितने आएंगे। ठीक, और किस चैप्टर से कितने आएंगे, ये हमें पेपर एनालिसिस में पता चल जाता है। पर एक पेपर एनालिसिस मैं तुम्हें जून में नहीं करा पाया था, ये तो स्टेज 1 है। स्टेप 2 में तुम्हें क्या पता चलेगा, जब हम एक बार और पेपर एनालिसिस करेंगे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं और रिपीट होते ही होते हैं। जब आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारी बातें होती हैं कि 80 के 80 नंबर का पेपर हम बच्चों को जज करा देंगे, 80 में 70 नंबर का क्वेश्चन हम बता देंगे। देखो ये सब तो मैं नहीं करा पाऊंगा कि मैं तुम्हें 80 में 80 नंबर का पेपर बता दूं, ना मैं ये वादा तुमसे करूंगा कि मैं तुम्हें 80 में 80 नंबर का पेपर बता सकता हूं। मैं नहीं बता सकता 80 में 80 नंबर का पेपर, जो कि रियलिटी है, शायद कोई भी नहीं बता सकता। कोई बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। ठीक, अक्सर टीचर्स ऐसे प्रॉमिस कर देते हैं, फिर वो चीज होती नहीं तो बच्चों का बहुत लॉस हो जाता है। मैं क्या करूंगा, 80 नंबर का पेपर है, मैं 50 मार्क्स की गारंटी कर सकता हूं कि हाँ चलो हम तुम्हें 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर बता सकते हैं। इतना जजमेंट पॉसिबल है कि आप 80 में 50 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, किस चैप्टर से कौन सा आने वाला है, 50 नंबर का पेपर का जजमेंट हम करवा सकते हैं। 30 नंबर का हम पढ़ा देंगे, जो कि तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। पढ़ाएंगे 80 नंबर का, पर 50 नंबर का पक्का वाला बता देंगे कि हाँ ये आना ही आना है, तय है लगभग आना। ठीक, 50 मार्क्स का पेपर का जजमेंट हो जाएगा। कब होगा, जब आप पेपर एनालिसिस की सेकंड स्टेज को पूरा करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो क्लास में कराई थी, सेकंड स्टेज में आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि कौन सा आने वाला है। तो पहला काम यहाँ पे क्या होने वाला है, शाम को कोचिंग में 0 से कहानी शुरू होगी। दूसरा पेपर एनालिसिस होगा, पीए लिख दिया है, पेपर एनालिसिस होगा जिसमें आपको स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों करा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पता लग जाएगा और आपको 50 नंबर का पेपर जज हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं तीसरी बात पे। थर्ड चीज क्या है, तुमने देखा था जब हम क्लास में पढ़ाते थे तो हम पढ़ाई की प्रैक्टिकलिटी पे बहुत फोकस करते थे कि यार जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल तरीके से होनी चाहिए। तो इस पढ़ाई को प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे नया क्या होगा, एक चीज है जिसका नाम है साइट विजिट। जब हम हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को पढ़ेंगे या ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझने के लिए और फील करने के लिए लखनऊ में कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं जहां पे मैं तुम्हें लेके चलूंगा। जैसे कि तुमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ा होगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 अपराइजिंग। ठीक है, उसमें एक वर्ड लिखा है सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस को अगर तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है तो तुम्हें रेसिडेंसी को देखना चाहिए, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीछे बनी हुई है। ठीक, रेसिडेंसी उस सब्सिडरी अलायंस की वजह से ही बनाई गई थी। पर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे और वहां साइट पे चल के देखेंगे तब हमें बहुत प्रैक्टिकली समझ में आएगा। तो 3 चीजें, 0 से पढ़ाया जाएगा, पेपर एनालिसिस कराया जाएगा, तीसरा साइट को विजिट कराया जाएगा ताकि जो हम पढ़ें
वो हमें प्रैक्टिकली फील तो हमें समझ में तो आए, दिमाग में जाए और आंखों से दिखे, कनेक्ट हो कि हाँ यार हो रहा था, सब्सिडरी रिलायंस था तो यहाँ पे देखो रेजिडेंसी बनी है अंग्रेजों के रहने के लिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सर फीस कितनी रहेगी? पहले मैंने सोचा कि 800-900 रुपए ले लेंगे फीस, लेकिन फिर एक दो लोगों से बात करी तो हमें समझ में आया कि हाँ थोड़ी सी ज्यादा बैठ रही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 900 रुपए फीस डिसाइड करी गई थी, लेकिन 650 ले लेंगे। ठीक है, 650 फीस का रहेगा। और फीस ये नहीं है कि आते ही आते पहले दिन दे देनी है। जब आप पहले दिन यहाँ बैठेंगे तो शुरू के 10 दिन में पहले दिन भी नहीं देनी है, पहले हफ्ते भी नहीं देनी है। ठीक, स्टार्टिंग के जो 10-12 दिन रहेंगे उसमें तुम किसी भी दिन फीस दे सकते हो। 900 रुपए सोची थी, पर हाँ ठीक है 300 रुपए 250 रुपए कम कर देंगे, 650 ले लेंगे, एक अफोर्डेबल प्राइस है। आई थिंक सो आप सब अफोर्ड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद एड्रेस मेरा क्या है, मेरे घर का एड्रेस क्या है, एड्रेस समझ लो। देखो ये है 60 फीट रोड। ठीक, 60 फीट रोड पे जब आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे तो यहां पे पड़ती है अटल चौक। मेरे घर आने के 2-3 रास्ते हैं। ठीक है, यहां पे पड़ती है अटल चौक। अटल चौक के सामने एक एसबीआई का एटीएम है, आप यहां से भी अंदर आ सकते हैं। यहां पे जब अंदर आएंगे तो एक बाबा निर्मल मंदिर है। ठीक है, बाबा निर्मल मंदिर है, उसी के जस्ट बगल वाला ही घर मेरा है। ठीक, आप यहां से भी आ सकते हैं। एक जब आप 60 फीट पे होंगे अटल चौक से पीछे पहले, तो यहाँ पे एक शोरूम है कैंटाबिल का। कैंटाबिल के जस्ट बगल में एक गली गई है, आप यहां से भी आ सकते हैं। ठीक, अगर आप कहीं अटल चौक के आगे रहते हैं तो अटल चौक के आगे एक मौर्य चौराहा है। ठीक, आप मौर्य चौराहे से भी आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा प्रभात चौराहे की तरफ रहता है तो प्रभात चौराहे से सीधा एक रास्ता जाता है मणियाव गांव की तरफ, जो कि सीधे मेरे घर ले आता है डायरेक्ट। ठीक, अटल चौक से मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आधा किलोमीटर है, मैक्स टू मैक्स अटल चौक से आधा किलोमीटर अंदर है, तो मैं पैदल आने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, बस इससे ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, ये मेरे घर का एड्रेस है। टाइमिंग क्या रहेगी? सर टाइमिंग बता दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, ये कोचिंग है, वो है, ये है, इधर उधर की चीजें हैं। ठीक है, 3 बजे के बाद मैं फ्री हूं, 10 बजे तक। जिन भी बच्चों को एसएसटी की कोचिंग क्लास पढ़नी है, जिन भी बच्चों को जीरो से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, जिन बच्चों को पेपर एनालिसिस करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 मार्क्स के जज करने हैं, जिन बच्चों को साइट्स पे चलना है, जो बच्चे 650 रुपीज अफोर्ड कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हो, मुझे पता है कि सब लोग कर सकते हो, पर अगर इनकेस नहीं कर सकते हो तो मुझे पर्सनल बता देना। ठीक है, मैं मैनेज कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक, ठीक है, जो बच्चे ये 4 काम कर सकते हैं वो कल संडे, तुम सबके पास मेरा नंबर है, अगर नहीं है तो मेरा नंबर किसी से भी ले लो, आदर्श से ले लो, आदर्श के पास है, अजय के पास है, आई थिंक सो। ठीक है, इन बच्चों से मेरा नंबर ले लो और मुझे कांटेक्ट कर लो। कल संडे है, किसी के चक्कर में मत पड़ो कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा, तुम पर्सनली मुझे कांटेक्ट करो, मुझसे आके मिलो और तुम अपनी टाइमिंग मुझे बताओ। जिनको जिनको कोचिंग क्लास अटेंड करनी है वो कल मुझसे आके मिल जरूर लें, क्योंकि कल हम टाइमिंग डिसाइड करेंगे और एक टाइम नहीं होगा, 2-3 बैच रहेंगे। मैं 2-3 टाइम में पढ़ा दूंगा, जैसे एक अपना 4 से 6 पढ़ा दिया, 4 से 5:30 पढ़ा दिया, फिर 5:30 से 7:30 पढ़ा दिया, 7:30 से 9:30 पढ़ा दिया, 2-3 टाइम में पढ़ा दिया। तो 2-3 टाइम में जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा किसी एक में तो बन ही जाएगा, जिसमें तुम्हारा बन जाए तुम उसमें चले आना। लेकिन इस टाइमिंग को डिसाइड करने के लिए कल तुमको मुझसे आके मिलना पड़ेगा संडे को। ठीक, तो जिसको जिसको पढ़ना है, जिसको जिसको जीरो से शुरू करना है, जिसका जिसका छूट गया है, जिसको लग रहा है कि हाँ साल निकल गया है, उसका हो नहीं पाया है, डोंट वरी, कवर करा दूंगा। ठीक, जिसको पेपर एनालिसिस करना है, मार्क्स जज करने हैं, कितने नंबर का क्वेश्चंस जज करने हैं जो कि आने वाले हैं, 50 नंबर का पक्का पेपर जानना है, जिसको साइट विजिट्स पे चलना है, ठीक, 650 रुपए छोटी सी फीस है, वो कल मुझसे मिलने आ सकता है। इस वीडियो के जस्ट एंड होते ही आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें और किसी भी टाइम कल आ जाए। कल मैं ओवरऑल पूरा फ्री हूं, 12 बजे के बाद तुम लोग आ सकते हो, कल संडे। ठीक, अब अगर किसी के पेरेंट्स नहीं एग्री हैं या कोई भी बात है तो तुम अपने पेरेंट्स की बात मुझसे करा सकते हो, या कल तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी मुझसे मिलने आ सकते हो।
तुम पढ़ना चाहते हो, पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, मैं मैनेज करवा दूंगा, डोंट वरी। तुम पढ़ना चाहते हो और आना चाहते हो, टाइमिंग का दिक्कत है, इसीलिए तुम लोग को टाइमिंग का दिक्कत है, मैंने 2-3 स्लॉट कर दिए कि भैया 2-3 स्लॉट बना देंगे जिसमें तुम्हारा बैठे, तुम उसमें आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अकेले आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक, ये 4-5 चीजें हो गई जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब एक चीज जो मैं चाहूंगा तुम लोग दिमाग में रखो, आओ नाउ डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ठीक, व्हाट टू कीप इन माइंड। ठीक, कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं तुम अपने दिमाग में जरूर रखो। सबसे पहली चीज क्या है, देखो टाइम नहीं बचा है। ठीक, मार्च में साल शुरू हुआ था, सितंबर खत्म होने वाला है, 10 दिन बचे हैं। ये जो 4 महीने का स्लॉट है, तुम उससे पढ़ो मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हो सकता है तुम्हारा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो तुम्हारे बचे हुए 4 महीने इनको वेस्ट ना करो। अगर इसमें से एक भी हफ्ता, एक भी महीना गलती से तुमने वेस्ट कर दिया तो अब तुम्हारे पास बाकी अभी टाइम नहीं है। चलो मार्च से यहाँ तक वेस्ट हुआ, टाइम था, फिर से टाइम मिल गया तुम्हें, 4 महीने फिर मिल गए, लेकिन अब कोई टाइम नहीं है। अब सीधा बोर्ड आएगा और जब तुम बोर्ड में बैठोगे ना तो बहुत अजीब लगता है जब सब लिख रहे होते हैं और तुम बैठे होते हो, तब तुम्हें लगता है यार पढ़ना चाहिए था। फिर तुम्हारे पेरेंट्स पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ, तब तुम कहते हो हाँ ठीक हुआ। तब तुम्हें थोड़ा और अजीब लगता है कि यार पेरेंट्स ने साल भर हम पे फीस खर्च करी, इतना पैसा खर्च किया, मेहनत से कमाया और तुम पे लगा दिया, और फिर तुम कोई डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो ये अपना समय मत बर्बाद करो, इन 4 महीनों में अपना समय मत बर्बाद करो। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूं, डोंट वेस्ट टाइम, अब टाइम का स्लॉट नहीं है आगे। दूसरा, सैक्रिफाइस, बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब आप ये करते हैं, सैक्रिफाइस का मतलब होता है किसी चीज को ड्रॉप करना कुछ समय के लिए या किसी चीज को छोड़ना। ठीक, जब आप ये करते हैं तो अक्सर आप किसी बेटर चीज को पाने के लिए करते हैं, तो ये नुकसान नहीं है, ये आपका लॉस नहीं है। ठीक, आप कुछ कर रहे हैं जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप थोड़े समय के लिए उस चीज को रोक लें। आप खेलने जाते हो, ठीक है, 4 घंटा जाते हो, 1 घंटा चले जाओ, फोन में गेम खेलते हो या जो भी है, जहां पे तुम्हारा एक्सेस टाइम जा रहा है उसमें थोड़ी सी समय की कटौती करके पढ़ाई पे थोड़ा सा समय बढ़ा दो, क्योंकि 4 ही महीने बचे हैं। 4 महीने पढ़ लो, फिर उसके बाद नए साल से, मैं ये नहीं कहूंगा अगले साल से मजे नहीं है। लाइफ इज नॉट फॉर चिल, इट्स फॉर वॉर, समझो इस बात को। ठीक, मजे नहीं, पर हाँ अगले साल से पूरे साल पढ़ना, शुरू से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, तो तुम्हें किसी एक महीने में बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना। पर इस साल अगर नहीं रख पाए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कुछ चीजों को ड्रॉप कर दो, थोड़ा कम कर दो, पढ़ाई कर दो आगे। ठीक, तीसरी चीज क्या करनी है, आदर्श कोचिंग आएंगे कि नहीं आएंगे, पीयूष आएंगे कि नहीं आएंगे, अजय आएगा तभी मैं जाऊंगा, जायरा जाएगी तभी मैं जाऊंगी, वैष्णवी जाएगी तो मैं जाऊंगी, इन सब चक्करों में मत पड़ो। इफ यू फील कि तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है, इफ यू फील कि तुम्हें पेपर एनालिसिस की जरूरत है, इफ यू फील कि तुम्हें 50-60 नंबर का एसएसटी में पेपर जानना है, इफ यू फील कि तुम्हें साइट विजिट्स पे चलना है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए जरूरी है, तो जस्ट इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम मुझे कॉल करो, मुझसे बात करो, मुझसे कल कितने बजे मिलने आओगे इस चीज का शेड्यूल करो और अपना पढ़ना चालू करो। कोई आ रहा है तुम्हारे साथ, बहुत अच्छी बात है। तुम अकेले आ रहे हो और भी अच्छी बात है। तुम्हारे साथ कोई नहीं आना चाहता, कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज कम, वेलकम, आपका स्वागत है। ठीक, मतलब ओवरऑल मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त ना आए तो कोई बात नहीं, जो ना आए उससे भी यही कहना कि भैया तू घर पे पढ़ ले, किसी टीचर से पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, पर पढ़ लो। ठीक, तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है, तुम आओ, पर अपने फ्रेंड्स के चक्कर में मत पढ़ो कि वो जाएंगे तभी मैं जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम आराम से आओ, पढ़ो, बैठो, स्कोर करो मार्क्स, बस चल रहो, अपने पे ध्यान दो। लास्ट के 4 महीने हैं, यही मैंने पहले कहा कि कुछ चीजें छोड़ो, अभी थोड़ी चीजें ड्रॉप करो, जा रहा जाने दो, अपना डिसीजन खुद ले लो कि हाँ यार ये मेरे लिए ठीक है, मुझे जरूरत है, आई विल गो, कोई जाए ना जाए डजंट मैटर टू मी, मेरे मार्क्स हैं और मुझे पढ़ना है, मुझे स्कोर करना है, बस दैट्स फाइन, सिंपल। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तुम सबके पास है ही। और हाँ, एक और चीज, कल संडे है, कल मिलने आना है जिसको पढ़ना है। वेडनेसडे को पहली क्लास यहीं इसी रूम में लगेगी, भले एक बच्चा आए, 2 आए, 10 आए, 100 आए, 500 आए, डजंट मैटर, जो भी आएगा
वेडनेसडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी शाम को। टाइमिंग्स हम कल डिसाइड कर लेंगे। मुझे जनरली मैटर नहीं करता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मुझे इतना मैटर करता है कि हाँ एक बच्चा आएगा, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अभी फिलहाल टीचिंग की प्रैक्टिस करनी है, मेरे लिए एक बच्चा इनफ है। ठीक, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो तुम आ सकते हो। वेडनेसडे को यहाँ पहली क्लास लगेगी। ठीक है, टाइम स्लॉट्स कल डिसाइड हो जाएंगे। और वेडनेसडे के बाद प्रॉब्लम ये आएगी अगर तुम ज्वाइन करते हो, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों इम्पॉसिबल हो जाएगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है। मैं जो पढ़ाऊंगा वो फर्स्ट एंड लास्ट होगा। ठीक, अब कोई बच्चा उसके बाद आता है, फिर वो कहता है सर रिपीट कर दीजिए, तो तुम्हारे चक्कर में बाकी बच्चे को वेट करना पड़ेगा जो कवर कर चुका है। तो वो पहले आया, स्टिल उसका लॉस हो रहा है, जो कि नहीं हो पाएगा। ठीक, वेडनेसडे से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद रिपीटिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं बचा है, बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा रिपीटिशन। ठीक है, इसलिए वेडनेसडे को फर्स्ट क्लास है। जिसको आना है वो आए, जिसकी पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है वो मेरी पेरेंट्स से बात करा दे, पेरेंट्स के साथ मुझसे मिलने आए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो प्लीज वेलकम। ठीक, उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मेरे नंबर है सबके पास। और एक और लास्ट में नई चीज, मैंने सोचा कुछ नया कर देते हैं, तुम लोगों को कुछ नया स्वाद लगाते हैं। एक नई चीज 25% शेयर, मतलब ये मैंने अपने दिमाग से सोचा है, थोड़ा क्रिएटिविटी करके, गलत सेंस में मत लेना। 25% शेयर, 25% शेयर क्या है? तुम जो 10-12 बच्चे थे CTPS में, अगर तुम्हारे जानने में 9th क्लास का बच्चा नहीं, 9th क्लास का बच्चा में नहीं चाहिए, तुम्हारे जानने में अगर क्लास 10th का ICSE बोर्ड का कोई भी बच्चा है और उसको तुम ये वीडियो शेयर करते हो और वो तुम्हारे थ्रू आता है, तो मैं तुम्हें 650 रुपीज का 25% हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। ठीक, और ये नहीं कि सिर्फ इस महीने दे दूंगा, अगर वो 4 महीने पढ़ता है और 4 महीने मुझे 650 रुपया पे करता है, तो मैं हर महीने तुम्हें 25% हिस्सा उसका देता रहूंगा। इट मीन्स तुम्हें यहाँ आके पढ़ने के और कुछ ना करने के भी पैसे मिल सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है, तुम दो चीजें देख सकते हो कि हर सर अपने फायदे की बात कर रहे हैं। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बाकी जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। ठीक, ये मेरे फायदे की बात है, आई एक्सेप्ट। पर इसको तुम एक डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हो कि मैं अपने हिस्से में से 25% हिस्सा तुम्हें भी दे रहा हूं, वो भी सिर्फ एक बार नहीं कि तुम वहां ले आए तो इस महीने में 25% तुम्हारा, हर महीने तुम्हारा। वो आज 1 तारीख से 1 तारीख तक पड़ेगा, 650 रुपए देगा, 25% तुम्हें दे दूंगा। वो अगले महीने फिर पड़ेगा, फिर 25% तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम 5 बच्चे लाए, तुम्हारे जानने में 5 बच्चे हैं, ढूंढो खोजो मत, कहीं जाओ मत, किसी से कहो मत, तुम्हारे जानने में 5 बच्चे हैं, तुम ले आए, उन 5 बच्चों का 25% तुम्हारा। ठीक, 650 का 25% निकाल लेना, कितना बना? 140-150 रुपए बनता है मैक्स टू मैक्स। हर महीने में तुम्हें अगर तुम अपने थ्रू 5 बच्चे ले आते तो हर महीने में तुम्हें 750 रुपए दूंगा। इट मीन्स तुम्हें यहाँ आके पढ़ने के पैसे मिलेंगे। ठीक है, शायद ऐसा कहीं नहीं होता होगा, पर मैंने सोचा कुछ क्रिएटिव ट्राई कर लेते हैं, शैतानी दिमाग। ठीक, तुम्हें आके बैठ के पढ़ने के 750 रुपए मिलेंगे। किसी से जाके नहीं कहना है, किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी है कि प्लीज मेरे थ्रू चल लो, ये सब कोई नाटक नहीं करना है। सिंपल क्या करना है, आपका कोई दोस्त है, दूसरे स्कूल में है, ICSE बोर्ड में पढ़ता है, उसके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, ये वीडियो उनको शेयर कर देना, उनके थ्रू तुम कनेक्ट हो जाना, उनको ले आना, दे देंगे बस। ठीक, अगर तुम 5-6 बच्चे ले आओगे, हर महीने 750 रुपए बैठे बैठे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारी फीस सब जीरो हो जाएगी। ठीक है, पहली बार तुम्हें खुद से पैसे कमाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। मेरा हिसाब देखो प्रैक्टिकल रहता है, और मैं पैसे से के मामले में बुरा नहीं मानता हूँ। मैं खुद भी कहता हूँ कि भाई खूब पैसा कमाओ, और तुमसे भी कहता हूँ कि हाँ, डोंट वरी अबाउट मनी, इफ यू गेट द चांस देन अर्न इट। ठीक, इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, इफ यू वांट टू अवेल दिस देन यू कैन। ठीक है, इतनी सी बात थी। आई होप चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। जाएं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और कल मुझसे मिलने आए, किसी के चक्कर में मत पड़े, अकेले मिलने आए, कांटेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय।